नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। आपको बता दें कि भोपाल के सेंट्रल जेल से सिमी के खूंखार 8 आतंकी फरार हो गए हैं। इन आतंकियों ने पहले जेल के हेड गार्ड रमाशंकर की गला रेतकर हत्या की और इसके बाद एक और गार्ड के हाथ पैर बांध दिए। फिर ओढ़ने वाली चादर की रस्सी बनाकर बाकायदा जेल की दीवार फांदकर ये सभी फरार हो गए। सभी आतंकी जेल के बी ब्लॉक की दीवार फांदकर फरार हुए हैं। आतंकियों के फरार होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में नाकेबंदी कर दी गई है। आतंकियों की तलाश शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इन फरार आतंकियों के नाम ये भी सामने आ चुके हैं। शेख मुजीब, खालिद, मजीद, अकील खिलजी, जाकिर, महबूब, साथ ही अमजद और सलीक है। इनमें से कुछ आतंकी 2013 में खांडवा की जेल से भी भाग चुके हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और फिर एक बार कम से कम लगभग उसी मॉडस ऑपरेंडी को आधार बनाते हुए ये फरार हुए हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उन आतंकियों की भी तस्वीर आपके सामने है। 8 आतंकी जो कि फरार हुए हैं, जेल की दीवार फांद कर ये भागे। इन सभी की तलाश जारी है। अलर्ट पर रखा गया है पुलिस को और साथ ही जो आसपास लगते राज्य हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जेल अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 8 विचाराधीन बंदी जेल से भागे हैं और इस घटना को अंजाम देने में उनने एक प्रधान आरक्षक मंत्री की नृशंस रूप से हत्या कर दी और एक को वहीं बांध के घायल करके भागे हैं। और स्थानीय पुलिस और पुलिस महानिदेशक को शासन को हमने अवगत करा दिया है और इस संबंध में 4 लोगों को निलंबित किया गया है, जिसमें जेल अधीक्षक है और इसके अलावा 3 अधिकारी और सुरक्षा में कहां खामी हुई है इसके लिए एडीजी जेल को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि उसकी जांच करके हमें बताएं कि क्या कार्रवाई है, क्या कार्रवाई करनी है। और दूसरी बात यह है कि जो बाकी के बंदी हैं उनकी सुरक्षा हमने बढ़ा दी है और अभी एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, उसमें भी हम शासन को अवगत कराएंगे कि हमें और क्या क्या साधनों की आवश्यकता है। सर, जो फरार है उन पे इनाम भी घोषित किया गया है, ये पुलिस महकमा करेगा जी। तो आपने सुना अब इस पूरे मामले में किस तरीके से पड़ताल चल रही है। प्राथमिकता ये कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़ा जाए। उधर फरार आतंकियों को लेकर जो एक और खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें कि सरकार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। बैठक में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। हालांकि अभी एडीजी जेल को जांच का जिम्मा सौंपा गया है कि कैसे कहां खामी हुई, क्या कार्रवाई करनी है, तमाम जानकारियां दीजिए। एडीजी जेल इसको देखेंगे प्राथमिकता के आधार पर। 8 विचाराधीन कैदी जो कि भागने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर के बड़ी बात यह है कि 2013 में भी ये भागे थे, उस समय इनकी संख्या 6 थी। वही मॉडस ऑपरेंडी एक बार फिर अपनाई गई और उसी को आधार बनाकर ये सभी आतंकी फिर फरार होने में कामयाब रहे हैं। बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही। महेश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेश, एडीजी जेल को जिम्मा सौंपा गया था, अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई? सिमी के ये जो 8 आतंकी भागे हैं, इसमें से 3 आतंकी वही हैं जो खंडवा जेल से 2013 में भागे थे। उस समय ये जेल की दीवार तोड़ के भागे थे। इस समय ये दीवार को लांग कर भागे हैं। ठीक है। एडीजी जेल को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। उसमें उन्हें इस बात की तस्दीक करना होगी कि क्या इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी। जेल मुलाकात के समय इनसे मिलने वाले लोगों में कुछ संदिग्ध लोग थे। इनके मुलाकातियों की स्कैनिंग कराई जा रही है। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लोकल पुलिस को कहा गया है कि इनसे लगातार जो मिलने आ रहे थे उनकी तस्दीक कराई जाए। एक ही बात भी सामने आ रही है कि इनकी तैयारी पहले से थी। इन्होंने हथियार जो ग्लास होता है स्टील का, उसको काट के हथियार जैसा बनाया, उसके बाद हत्या की। इसका मतलब ये करीब 1 महीने पहले से प्लानिंग कर चुके थे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि हथियार से गला रेता गया, प्लानिंग पहले से थी। लेकिन एक बड़ी बात ये सभी सिमी के आतंकी थे। और बड़ी बात महेश ये कि जिस तरीके के हालात इस वक्त देश में हैं, आतंक को लेकर जगह जगह पे पहले ही अलर्ट जारी है, लेकिन इसके बावजूद अगर एक ऐसी घटना हो जाती है, वो भी त्योहारों के मौसम में जब और ज्यादा अलर्ट होता है, तो फिर सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है जेल प्रबंधन की। जेल प्रबंधन की इसमें गंभीर कोताही सामने आई है। मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो जाकिर और उसका मॉड्यूल था, ये हिंदुस्तान में सिमी का सबसे मजबूत एक्टिव विंग था। कई ब्लास्ट में इनके नाम सामने आए थे।
केरल तेलंगाना में इनका जो एक कैंप हुआ था 2012-13 में केरला के जंगलों में इनका एक कैंप हुआ था, उसमें आईएसआई के लोगों ने इन्हें ट्रेंड किया था। जांच एजेंसियों से कैसे जानकारियों को बचा के रखना है, पकड़े जाने पर दूसरे मॉड्यूल को बचाना है, और यदि आप जेल में हैं तो जेल में बिल्कुल। फरार होने के लिए जी महेश। किस तरह का ऑपरेशन आपको अंजाम देना है, वो सब चीजें भी सिखाई गई। और ऐसे में कितने खतरनाक थे ये समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे महेश। दिग्विजय सिंह ने इन सिमी के आतंकियों के भागने के बाद क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है कि पहले खंडवा जेल से सिमी के एक्टिविस्ट भागे, अब भोपाल जेल से सिमी के एक्टिविस्ट भागे। मैंने हमेशा कहा है आरएसएस और कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा के लोग मिलकर ही दंगे फसाद कराते हैं। तो जिस प्रकार से सिमी के लोग जेल तोड़कर भाग रहे हैं, इसमें भी जांच का विषय है कि कहीं मिलीभगत तो नहीं है। चलिए, इस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल